स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसके लिए हम लोग आज करेंगे 2018 का प्रश्न पत्र, जो कि आपका 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसका पेपर था 1 मार्च 2019 को, तृतीय पाली का। तो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लगभग लगभग सभी क्वेश्चंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले रीजनिंग का पोर्शन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन बनता है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के लंबवत रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 अल्फ़ाबेट आपके हाउ दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो गाइस देखिए, आपने दर्पण प्रतिबिंब वाला चैप्टर पढ़ा होगा कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अगर दर्पण प्रतिबिंब रखा है तो सारे अल्फ़ाबेट उलट जाते हैं, मतलब पलट जाते हैं। तो यहाँ से आपका डब्लू जब पलटेगा तो आपका उल्टा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वो डब्लू का डब्लू ही रहेगा, बिल्कुल वैसा ही। अब ओ की बात करते हैं तो ओ भी आपका वैसा ही वैसा रहेगा, और एच की बात करते हैं तो आपका एच भी वैसा ही रहेगा, लेकिन अल्फ़ाबेट जो हैं वो आपके पलट जाएंगे और उल्टे प्रतिबिंब हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, WOH। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बड़े क्वेश्चन हैं जो सॉल्व नहीं हो सकते हैं, उसको मैं आगे आने वाले वीडियो में हाथ से लिख कर बताऊँगा, मतलब लाइव वीडियो होगा, उसमें आपको सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, बी का वैल्यू है 2, डी की वैल्यू है 4, एफ की वैल्यू है 6, एच की 8 है, जे की 10 है और एल की 12 है। अब देखिए एक चीज़, देखिए आगे क्या आएगा ये देखना है। तो गाइस देखिए, बी की वैल्यू होती है 2, फिर 2 के बाद आपका 4 आ रहा है, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ते जा रहे हैं। 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, और आगे कौन सा होगा आपका, 2 सत्ते 14। 14 किसका होता है, एन का होता है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ये क्वेश्चन है, आपको अगले आने वाले वीडियो में करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 जो हैं किसी तरह से समान है, जबकि एक जो है अलग है, तो हमें असंगत शब्द को चुनना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोना। क्योंकि चलना, कूदना और दौड़ना, ये तीनों क्या हैं, तीनों क्रियाएं जो हैं आँख खोल कर की जाती हैं, जबकि सोया जो है वो आंखें बंद कर कर जिया जाता है। तो सबसे अलग जो है आपका सोना हो जाएगा। अगला है, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार से समान हैं, जबकि एक युग्म जो है वो भिन्न होगा। असंगत युग्म का चयन करना है। तो इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, कागज लुगदी। क्यों, देखिए फावड़ा से क्या किया जाता है, खोदाई की जाती है, खोदा जाता है, और बंदूक से गोली चलाई जाती है, और लुगदी से कागज़ तैयार किया जाता है, और कलम से लिखा जाता है। ये तो आपको पता है, मतलब कोई ना कोई जो चीज़ है वो हाथों से किया जा रहा है, मतलब उसका काम है। लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, लुगदी से ही कागज़ चलाया जा रहा है। ओके गाइस, तो आपका अलग हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें से ऐसी संख्या चुनिए जो अन्य सभी से भिन्न है, अलग है। तो गाइस देखिए, ऐसी संख्या चुनिए जो सबसे गलत है। तो देखिए 1 से 3 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। 3 से 5 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। अब 5 से 7 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। 7 से 9 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। अब 9 से 11 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। 11 से 13 बनने में प्लस का 2, मतलब सभी में 2 2 ऐड होता जा रहा है। अब देखिए 13 से 15 बनने में 2 ऐड हुआ, आगे भी दोस्तों 2 ही ऐड होगा, तो इसमें देखिए 2 ऐड हुआ। अब देखिए 17 से 20 बनने में 3 ऐड हुआ। तो अब गलत संख्या आपकी हो जाएगी 20, होना चाहिए 19, लेकिन दिया हुआ है 20, तो आपकी गलत संख्या हो गई 20। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो सबसे पहले देखिए, ये 2 एरो हैं आपके ऐसे हैं, उसके बाद 2 एरो जो हैं आपके यहाँ पर आ गए। कैसे, क्योंकि पहले तो आपके एरो यहाँ थे, उसके बाद यहाँ ये जगह खाली है, यहाँ पर आने की बजाय आपके कहाँ पर आ गए, सीधे डायरेक्ट यहाँ पर आ गए। मतलब एक जगह ये छोड़कर और एक जगह ये छोड़कर तीसरी जगह पर आपके आ गए। इसी प्रकार हम लोग आगे भी करेंगे, 2 जगहें छोड़कर हम लोग करेंगे। तो एक जगह ये छोड़ दी, एक जगह ये छोड़ दी, तो देखिए तीसरे पे आ गया, ये यहाँ पर आ गया। मतलब यहाँ पर आपकी दूसरी आकृति में यहाँ पर है,
तो एक जगह ये छोड़ दी, एक जगह ये छोड़ दी, तो यहाँ पर आएगा तीसरी आकृति। देखिए आ गई आपकी। अब इसी प्रकार आगे भी करेंगे। यहाँ पर है आपकी आकृति, तो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, और गाइस आपके तीर जो होंगे ऐसे ऐसे बन जाएंगे इधर तरफ, मतलब ऐसे फिगर बन जाएगा कोष्टक के अंदर। तो आपके 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है बैट का कोड है 9, ग्राउंड का कोड है 36, तो बिल्डिंग का कोड क्या होगा देख लेते हैं। देखिए बैट में कितने अल्फ़ाबेट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट 3 हैं, तो 3 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो हमें जो निकला है, जो दिया हुआ है 9 मिल जाता है। इसी प्रकार ग्राउंड में देखिए कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो हमें आगे जो दिया हुआ है 36 मिल जाता है। इसी प्रकार हम लोग बिल्डिंग में करेंगे। बिल्डिंग में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलता है, 64, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या होगी। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो गाइस देखिए 0 से 2 बनने में कितना ऐड होता है, प्लस का 2, और 2 से 6 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 4, 6 से 12 बनने में प्लस का 6, और 12 से 20 बनने में प्लस का 8 ऐड हुआ। अब 20 से 30 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 10 ऐड हुआ। अब 30 से 42 बनने में प्लस का 12 ऐड हुआ। 42 से 56 बनने में प्लस का 14 ऐड हुआ। अब 56 से 72 बनने में प्लस का 16 ऐड हुआ। मतलब एक चीज़ देखिए, 2 4 6 8 2, मतलब सभी में 2 2 की बढ़ोतरी हो रही है। तो आगे 16 में 2 ऐड करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा, और इस 18 को 72 में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 90। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अनुरूप है। जैसे कि मानव विज्ञान का संबंध है मानव से, तो उसी प्रकार हमें चुनना है 4 ऑप्शन से। देखिए गाइस, जिस प्रकार मानव विज्ञान में मानव से संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। भूकंप विज्ञान में भूकंप संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है। लेकिन देखिए ऑप्शन ए में है, प्राणी विज्ञान में पौधे का अध्ययन नहीं किया जाता, भूमि विज्ञान में रोग का नहीं अध्ययन किया जाता, कवक विज्ञान में शैवाल का नहीं अध्ययन किया जाता, लेकिन भूकंप विज्ञान में भूकंप का अध्ययन जरूर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि थ्योरी को ये के रूप में लिखा जाता है, इसके रूप में लिखा जाता है, कूटबद्ध किया जाता है, तो स्कूल को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले छोटा करते हैं और थ्योरी के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। थ्योरी के अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं, THEORY। इससे क्या बना आपका, BROTHE। तो गाइस देखिए आखिरी के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं ORY, वो पलटकर आगे आ गए, मतलब लास्ट वाला पहले पे आ गया, उससे पहले वाला आर यहाँ पर और ओ यहाँ पर, ये तो हो गया आपका। अब देखिए दा जो है स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट हैं वो सीधे डायरेक्ट पीछे रख दिए जाके। इसी प्रकार स्कूल में करेंगे, तो स्कूल के हम लोग अल्फ़ाबेट लिख देते हैं SCHOOL। लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट हैं हम लोग पलट देंगे, वो आगे रख देंगे, तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके, LOO। LOO देखिए ऑप्शन ए में है, सी में है और बी में, लेकिन डी में नहीं, तो ये कट। अब देखिए स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट हैं SCH, इसको डायरेक्ट पीछे रख देंगे जाकर, तो SCH हो जाएगा। तो SCH देखिए इसमें ऑप्शन बी में, लेकिन ए में नहीं है ना ही सी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये फिगर का, ये आपका फिगर है। अब यहाँ पर ये खाली है, यहाँ पर बताना कि कैसा फिगर बनेगा। ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो गाइस देखिए आपका जो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन डी वाला, ऑप्शन डी ये वाला। कैसा है आपका, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इस टाइप का है गाइस, ये और ये ऐसे मिल गया, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा और ऐसे बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है, 40 छात्रों की एक पंक्ति में मोनीस बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। तो मोनीस कितना है, देखिए बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। कौन है, मोनीस, मोनीस। आगे कहता है और कुमार दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। तो दायां छोर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, तो कितने स्थान पर है, कुमार 9वें स्थान पर। आगे कहता है यदि हरि कुमार के बाएं से चौथे स्थान पर है। तो हरि देखिए कुमार ये है, कुमार का बायां आपका कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो कुमार के बाएं से कौन से स्थान पे, चौथे स्थान पर। मतलब 9 में अगर 4 और जोड़ेंगे तो 13वां स्थान आपका किसका हो जाएगा, बाएं छोर से, सॉरी दाएं छोर से अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा हरि का स्थान। हरि कुमार के तो बाएं से होगा चौथे स्थान पर, लेकिन अगर दाएं छोर से हरि का स्थान पूछा जाता तो वो 13वां हो जाएगा। इसी प्रकार आगे करते हैं। तो मोनिस और हरि के बीच कितने छात्र हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं आपके 40, और बीच में स्थान पूछे जा रहे हैं कि कितने, मोनिस और हरि के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। तो मोनिस का आपका बायां है और ये दायां है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे बायां दायां, तो 13 + 13, टोटल में से घटा देंगे तो 40 - 26, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14। तो मोनिस और हरि के बीच में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 14। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को बदलना होगा। तो गाइस इसमें हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन आपको दी हुई है, इसमें से LHS ले लेंगे और RHS के बराबर करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन के माध्यम से। तो इसका देखिए LHS क्या है, 15 - 15, फिर है +15 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 5। ओके गाइस, अब देखिए गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो विकल्प चुनेंगे ऑप्शन बी, भाग और गुणा। तो भाग और गुणा अगर चुनते हैं उनको हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले विकल्प से ऑप्शन बी से हम लोग सॉल्व करेंगे, परस्पर ऑप्शन बी वाले विकल्प से चुनेंगे। जहाँ पे अगर मल्टीप्लाई वहाँ पर भाग कर देंगे, जहाँ पर भाग है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो आपका 15 - 15 +15 और आगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह हम लोग भाग कर देंगे। तो भाग कर दिया क्योंकि इसमें पहले भाग है, आगे है 15 और भाग, भाग की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले बॉडमास रूल से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 15 - 15, तो 15 में से 15 में 15 डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1, और मल्टीप्लाई 5। अब इसका मल्टीप्लाई बॉडमास रूल से अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो 15 - 15 +5, तो 15 से 15 कटा तो आपका आंसर हो जाएगा 5। देखिए RHS साबित हो गया, मतलब प्रूफ हो गया। तो LHS बराबर RHS, तो आपका बी वाला ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा। अगला है, निम्नलिखित में से उस संख्या का चयन करें जो बाकी संख्याओं से अलग है। तो बाकी संख्याओं से जो अलग है ऑप्शन ए 9। क्यों, क्योंकि बी जो है आपका ये 10 का स्क्वायर है, और 125 जो है, सॉरी ये 10 का क्यूब है, और 125 जो है वो 5 का क्यूब है, और 64 जो है वो आपका 4 का क्यूब है। लेकिन 9 जो है वो 3 का केवल स्क्वायर है, मतलब 3 जो हैं वो क्यूब हैं और 1 है स्क्वायर है। तो सबसे विषम वाला कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला, सबसे अलग। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, बेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सही रूप से दिखाता है। हार है, कंगन है और आभूषण है। तो आपका देखिए आंसर जो होगा मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा वाला होगा आभूषण आते हैं, आभूषण हो जाएंगे, क्योंकि आभूषण में ही कंगन और हार आते हैं। तो अंदर एक तो हार हो जाएगा और एक कंगन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अनाज जिस तरह से संबंधित है अन्न भंडार से, उसी प्रकार मछली संबंधित है किससे होगी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मछली घर से, क्योंकि जिस प्रकार अनाज को इकट्ठा करके कहाँ रखा जाता है, अन्न भंडार में, उसी प्रकार मछली को इकट्ठा करके कहाँ रखा जाएगा, मछली घर में। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो मतलब 110 का जिस प्रकार संबंध है 10 से, उसी प्रकार 15 का निकालना है। देखिए गाइस कैसे करेंगे,
तो सबसे पहले हम लोग 110 और 10 का देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 100, और इसी 10 को 100 में जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 110। यही तरीका हम लोग इस 15 के लिए फॉलो करेंगे। तो 15 का स्क्वायर किया तो आपका हो गया 225, और फिर 225 में 10 जोड़ देंगे क्योंकि ऊपर भी 10 जोड़ा था, तो आपका क्या हो जाएगा 235। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको गलत वाला बताना है। तो पहला इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो चेक कर लेते हैं सारे ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बी एक्स वाई, तो बी है, एक्स है और जेड है। बी का कोड क्या होता है, ये होता है आपका 22, और एक्स का होता है 24, और जेड का होता है 26। तो देखिए सभी में अंतर कितने का है, इसमें 2 का है, इसमें भी 2 का है। अब बी वाला चेक करते हैं, पी आर और टी। पी का होता है आपका 16, आर का होता है 18, टी का होता है 20। इसमें भी देखिए दो 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 की वृद्धि हुई है। अब सी वाला चेक करते हैं, के एम एन। के का होता है 11, एम का होता है 13 और एन का होता है 14। पहले में तो 2 की वृद्धि हुई, लेकिन दूसरे में 1 की वृद्धि हुई। तो सबसे अलग जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी में सभी 2 2 की वृद्धि हो रही है, लेकिन सी में 1 की वृद्धि हुई दूसरे वाले में। अगला क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन जो है मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि एक वर्गाकार कागज डैशदार लाइनें को ठोस आकृति में तीरों द्वारा दर्शाए गए रूप में मोड़ा जाता है, फिर उसमें एक छेद किया जाता है, जैसा कि वृत्त के ऊपर वृत्त के रूप में दिखाया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो यह दर्शाता है कि खोले जाने पर कागज कैसा दिखाई देगा। तो आपको दिख रहा होगा। तो इसका देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, छोटा सा कर लेते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, तो आप 4 ऑप्शन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर टाइम दे रहा हूँ, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसका देखिए ये हो गया, उसके बाद 2 ऑप्शन ये हैं। ओके गाइस, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। का अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन की जानकारी का अनुसरण करता है। तो कथन देखिए क्या है आपका, सभी डॉक्टर लड़के हैं, तो ऑल डॉक्टर क्या हैं, बॉयज़। आगे कहता है सभी लड़के क्या हैं, लंबे हैं, तो सभी लड़के क्या हैं, लंबे। कथन देखिए, निष्कर्ष देखिए क्या है, सभी डॉक्टर लंबे हैं। तो गाइस देखिए लंबा जो है सबसे बड़ा पोर्शन है, और डॉक्टर आपका कहाँ आ रहा है, अंदर, छोटा पोर्शन है। देखिए सारे डॉक्टर जो हैं वो लंबे हो सकते हैं, लेकिन सारे लंबे डॉक्टर नहीं हो सकते। देखिए सभी डॉक्टर लंबे हैं, तो पहला सही। दूसरा देखिए क्या है, सभी लड़के डॉक्टर हैं, तो सारे लड़के जो हैं वो डॉक्टर नहीं हो सकते, लेकिन सभी डॉक्टर लड़के हो सकते हैं, ये वाला सही हो सकता है। तो दूसरा वाला आपका गलत, तो पहला आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है। तो इसका आंसर गाइस हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विदिशा में है। अगला है, औद्योगिक संस्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है। तो भौतिकी के पास्कल नियम पर आधारित है। अगला है, हमारी अंतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। तो ये है आपका लैक्टोबैसिल एसिडोफिलस। अगला है, महिला विजेताओं को दिया जाने वाला फर्स्ट लेडीज़ अवार्ड किस मंत्रालय की एक पहल है। तो ऑप्शन डी, महिला और बाल विकास मंत्रालय। 2010 राष्ट्रमंडल खेल में किस भारतीय तीरंदाज में महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो दीपिका कुमारी। बर्फ में से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ये हो जाएगी आपकी हिमालय। अगला है, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन जो है वो कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन बी, सन 1905 में, 1905। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है। तो लेखक हैं आपके ऑप्शन डी,
महात्मा गांधी। अगला है नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो ये हो जाएगा मेघालय। भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2018। दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता पौधों और जानवरों की विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अगला है मज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये था ऑप्शन सी दारा शिकोह। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए डैन्यूब नदी। अगला है पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ऑप्शन सी मरियप्पन थानगावेलु। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? तो ऑप्शन ए शाक्य। किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? तो ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है यदि किसी देश में बजट घटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो ऑप्शन डी बढ़ता कर्ज। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन सी 1965 में। अगला है बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो ऑप्शन सी बोडो। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है? तो खरगोश। विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नॉर्वे नेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? तो ये हैं ऑप्शन बी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सॉरी ये हैं आपके आदिल हुसैन। गलत बता दिया मैंने। तो ये हो जाएगा आदिल हुसैन। अगला है कचरे को एक अस्थायी संग्रहण जगह ले जाने से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए रिहायशी इलाकों से ठोस कचरे के पृथक्करण के लिए किस प्रकार की सफाई व्यवस्था आवश्यक है? तो ऑप्शन बी भूभराव। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2029 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था जिसे बाद में भारत संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? तो लाहौर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।